Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 8 Natural Resources. अब ये जो इमेज देख रहे हो इसमें सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, फिश ये सारे के सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके, एक्सप्लेनेशन. वी सी मेनी थिंग्स. हम लोग बहुत सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर देखते हैं, राइट. सम ऑफ दिस क्वाइट फैमिलियर टू अस, मतलब कुछ हमको जाने पहचाने भी है इनमें से. हावेवर, मगर हम लोग सभी को यूज़ करते हैं क्या? नहीं. ओके, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग टू यूज़ सम ऑफ दिस थिंग जो अवेलेबल है नेचर में, जैसे कि एग्जाम्पल वाटर, राइट. द नेचुरल थिंग्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है. मैन हम लोग क्या करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके. ओके, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके, मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ये लिमिटेड होते हैं नेचर में. ओके, इसीलिए देयरफॉर दे आर इनवैल्यूएबल. ओके, उनमें से ऑफ दिस एयर इज सच अ रिसोर्स जो कि अवेलेबल है बहुत सारा प्लेंटी में. दिस रिसोर्स नेवर गेट डिप्लीट्स. ये कभी ख़त्म होगा क्या? हवा नहीं, मगर हवे की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी ख़राब हो सकती है ना हम लोग इसको पोल्यूट करने के बाद. वी नीड एयर फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट फ्रॉम ब्रीथिंग टू बर्निंग. इसके लिए हम लोग एयर का यूज़ करते हैं. ओके, फिगर्स 8.2 टू 8.13 हम लोग को एक आइडिया देगा अबाउट हाउ वी यूज़ सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हम लोग किस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं. ओके, फिगर 8.2 एग्रीकल्चर. यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर हो रहा है, राइट. फिगर 8.7 यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग मशीन्स, टूल्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, राइट. फिगर 8.3 यहाँ पे क्या हो रहा है? फिशिंग हो रहा है. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस नेट, राइट. फिगर 8.8 अ मैसन एट वर्क, मतलब एक जो मैसन है वो क्या कर रहे हैं? घर को बिल्ड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस ब्रिक एंड सीमेंट, राइट. फिगर 8.4 यहाँ पे क्या हो रहा है? हनी का कलेक्शन हो रहा है, राइट. फिगर 8.9 एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट. यहाँ पे क्या करें? ओशन के बाजू में इन लोग पानी को रोक के सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस वाटर में से, राइट. फिगर 8.5 ड्राइंग वाटर. विद द हेल्प ऑफ दिस वेल हम लोग जो ग्राउंड वाटर में जो पानी होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पुली हम लोग उस पानी को ऊपर पुल कर रहे हैं. ओके, फिगर 8.10 कलेक्शन ऑफ रबर लैटेक्स. ओके, मतलब इस प्लांट, इस ट्री में से रबर लैटेक्स को क्या कर रहे हैं? हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, फिगर 8.6 गैदरिंग वुड्स, मतलब हम लोग जो फॉरेस्ट में लकड़ियाँ गिरी हुई होती है उसका हम लोग यूज़ करते हैं जलाने के लिए, राइट. फिगर 8.12 विंड मिल. देखिए यहाँ पे इसका यूज़ हम लोग पावर जनरेशन के लिए करते हैं. ओके, फिगर 8.11 गैदरिंग ऑफ रेसिन फ्रॉम ट्रीज. हम लोग ट्री में से रेसिन को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं. ओके, रेसिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है. ओके, हम लोग उसका यूज़ वार्निश, मेडिसिन के लिए करते हैं. ओके, एक्सप्लेनेशन. इन सम ऑफ द फिगर्स मैन इज शोन डूइंग डिफरेंट टास्क. ईच ऑफ द टास्क है रिलेटेड है रिसोर्सेज से. ओके, नाउ वी विल कंसिडर ईच ऑफ दिस रिसोर्स. ओके, इन फिगर 8.2 मैन इज सीन प्लगिंग द लैंड, मतलब हम लोग फिगर में क्या देख रहे हैं कि एक इंसान लैंड को अपने प्लग कर रहा है. फार्मर क्या करते हैं? अपने सॉइल के लेयर को प्लग करते हैं और उस लैंड को कल्टिवेबल बनाते हैं. ये जो कल्टिवेबल लैंड होता है फिर उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे, मतलब वेरियस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. और वो फार्मर क्या करते हैं? अपनी खुद की जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं और बाकियों की भी. ओके, हमारे सबकी नीड क्या है? हमारे सबकी नीड है फूड. ओके, फॉर दिस पर्पस फार्मर क्या करते हैं? उस सॉइल को यूज़ करते हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल है ऑन लैंड एज अ रिसोर्स. ओके, सॉइल को पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ओके, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है एग्रीकल्चर के लिए. ओके, सॉइल का फॉर्मेशन जो है इट डिपेंड्स मेनली ऑन द ओरिजिनल रॉक, क्लाइमेट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, स्लोप ऑफ द लैंड एंड टाइम. ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रॉक, क्लाइमेट्स इन डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर्म होता है. अ लॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सॉइल. ये क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है. अ पीरियड ऑफ अबाउट thousands year may be required for the development of
2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, इतना सा मतलब 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल बनने के लिए मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर रिक्वायर्ड है। तो हम लोग इसको ख़राब करेंगे तो इजीली फिर से बन पाएगा क्या? नहीं। ओके, फिगर 8.3 एंड 8.5, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अ मैन इज कैचिंग अ फी, और दूसरा जो मैन है ही इज ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ओके, हम लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मैन क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स क्या है, वाटर, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हम लोग जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तब से लेके जब भी रात को हम लोग बेड के ऊपर सोने को जाते हैं तब से हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए वाटर एक नेचुरल रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। एंटायर लिविंग वर्ल्ड, पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है इस रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है। सी फिगर्स 8.9, हम लोग 8.9 में भी देखा कि हाउ वी ऑब्टेन, हम लोग सॉल्ट को सी वाटर में से कैसे किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। वी मेक यूज़ ऑफ सॉल्ट इन आवर डे टू डे लाइफ, हम लोग हमारे खाने में यूज़ करते हैं ना सॉल्ट को, तो फिर हमारे लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है आप ही सोचिए। टोटल वाटर ऑन द अर्थ कितना है, समझो 100% है, राइट। यूजेबल वाटर कितना है अर्थ के ऊपर, 3%। और जो वाटर अवेलेबल है अर्थ के ऊपर हम लोग के लिए यूज़ के लिए वो कितना है, 0.003%, खाली इतना ही। ओके, स्टिल हम लोग सब लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं। जो वाटर अवेलेबल है वो ह्यूज क्वांटिटी में है, राइट। ऑफ दिस लार्ज क्वांटिटी ये वाटर जो है वो सॉल्टी है। ओनली सम क्वांटिटी ऑफ द टोटल वाटर वो हम लोग खाली यूजेबल के लिए मतलब यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेरी मेजर क्वांटिटी मतलब अभी देखा हम लोग ने 0.003% जो वाटर है वो अवेलेबल है यूज़ के लिए। इवन दिस मच वाटर वो सफिशेंट है हम सभी लोगों के लिए। स्टिल हम लोग वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं कराना चाहिए। ओके, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करना चाहिए, राइट। फिगर 8.6, ओके, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स कलेक्ट कर रहे हैं वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ओके, सिमिलरली सम पीपल्स आर शोन कलेक्टिंग डिफरेंट आइटम्स इन द फॉरेस्ट लाइक हनी, रेजिन, रबर लैटेक्स। ओके, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने खुद की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। वी कलेक्ट वेरियस प्रोडक्ट, ओके, फ्रॉम प्लांट्स इन नेचर। ये सब जो प्रोडक्ट्स है दे आर फ्रॉम वेरियस प्लांट जो भी लैंड सरफेस के ऊपर अवेलेबल है। प्लांट्स को हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं एज ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, जो इंसान है, जो मैन, दे हैव सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटेड विथ सम ग्रासेस, जिससे हम लोग क्या कर सके, फूड ग्रेन को ऑब्टेन कर सके। ओके, इससे क्या होता है, इससे हमको मदद हुई। दिस हेल्प्ड हिम टू अवॉइड पेनफुल वैंडरिंग, हम लोग मतलब जो फूड कलेक्ट करने के लिए जो घूम रहे थे इससे हम लोग अभी उसको अवॉइड कर सके, राइट। Because of this, man began to live a settled life. The basins of Yangtze, Sindhu, जो कि इंडस बोला जाता है, नाइल, यूफ्रेट्स, ये क्या है, दिस आर द सम ऑफ द एरियाज वेयर सच सेटलमेंट्स क्या हुए, पास्ट में फ्लरिश्ड हुए। हम लोगों ने इसको सबको स्टडी किया इन द स्टैंडर्ड 5th। ओके, आप लोग फिगर 8.15 भी देख सकते हो। वी ऑब्टेन, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं प्रोडक्ट्स लाइक वुड, रबर, रेसिन, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा। कहाँ से, फॉरेस्ट में से। इफ़ वी कंसिडर, जब भी हम लोग एक रीजन को कंसिडर करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एज पर द टेम्परेचर जोन, आप लोग इस इमेज में देख सकते हो 90 डिग्री पोल के यहाँ पे हमको कैसा टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा, टुंड्रा। 75 का यहाँ पे कॉनिफोरस ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, यहाँ पे 60 के यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट मिलेगा। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो हमको 45 डिग्री के आसपास मिलेगा। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पे मिलेंगे हमको, अराउंड 30 डिग्री। ओके, वी फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हम लोग को कहाँ मिलेगा, नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। इक्वेटोरियल एवरग्रीन, डेसिडियस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, थॉर्नी श्रब्स, टेम्परेट ग्रासलैंड, मिक्स फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव कॉनिफोरस एंड टुंड्रा। ओके, बहुत सारे एनिमल्स ये क्या करते हैं, इस फॉरेस्ट को उन लोग अपना हैबिटेट, अपना घर बनाते हैं। ओके, एनिमल्स हु प्रे, मतलब जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स खाते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। इससे क्या होता है, फूड चेन डेवलप होता है। ओके, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, इससे क्या होगा, फूड चेन डेवलप होगा फॉरेस्ट एरिया में। जो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट होते हैं वो उनके हैबिटेट, उनके घर होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए। है बेसिकली प्लांट्स के वजह से कि हम लोग को एनिमल्स एज अ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन वाटर। इट इज़ वेरी लाइकली दैट इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे,
एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लैंड के ऊपर जो प्लांट्स है उसको कट कर रहे हैं, राइट। फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसका नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग आगे जाके एक्वेटिक प्लांट्स को भी तोड़ने लगेंगे, राइट, हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए। ओके, ऊपर जो हम लोगों ने फिगर देखा 8.13 में, वहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग एक एनिमल को लोड कैरी करते हुए देख रहे हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं फॉर वेराइटी ऑफ रीज़न। ओके, हॉर्स, ऑक्सन, कैमल, एसेस एक्सेट्रा, ये जो एनिमल्स है इनको हम लोग एम्प्लॉय करते हैं फॉर प्लगिंग, राइडिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। ओके, गोट्स, काउ, बफेलो, इसका हम लोग यूज़ करते हैं एज मिल्क एनिमल। मीट, एग्स, बोन पाउडर, हाइड etc. are other products we get from the animal. Okay, figure 8.7 it shows that rock is being loaded. इसको ट्रक में लोड किया जा रहा है फ्रॉम द माइनिंग एरिया। हम लोग ने पहले भी देखा है कि रॉक एक मिक्सचर होता है मिनरल्स का। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके, दैट फॉर्म इन नेचुरली ऑकरिंग केमिकल प्रोसेस। ओके, वी गेट डिफरेंट मेटल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम मिनरल्स। सम केमिकल्स को हम लोग यूज़ करते हैं इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन। ओके, मिनरल्स को हम लोग जनरली क्लासीफाई करते हैं एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं इसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट मेटल्स। ओके, मेटल सच एज आयरन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। और नॉन मेटालिक मिनरल जो होते हैं हम लोग उसका यूज़ करते हैं इन ऑब्टेनिंग वेरियस केमिकल्स लाइक जिप्सम, रॉक सॉल्ट, कैल्साइट एक्सेट्रा। ओके, इन ऑल द फिगर्स एक्सेप्ट फॉर फिशिंग, जो भी एक्टिविटीज हम लोग ने देखी ऑफ ऑब्टेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी कहाँ पे हुई है, लैंड के ऊपर। इसका मतलब है लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट। लिविंग थिंग्स जो बॉर्न होते हैं लैंड के ऊपर, दे ग्रो, लिव एंड डाई ऑन द लैंड इटसेल्फ, राइट। लैंड एक इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज है, इसीलिए हम लोग इसको सोल्ड भी कर सकते हैं और परचेज भी करते हैं। ऑब्टेनिंग लैंड एट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ट्रेड के लिए भी। आर सम अदर यूजेस ऑफ दिस रिसोर्सेज। ओके, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक लाइक द फिजियोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट रीजन्स, ओके, ऑफ द वर्ल्ड, लैंड इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस। हम लोग लैंड का अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो प्रोपोर्शन है लैंड का ऑन अर्थ वो कितना है, 29.2%। ओके, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, वेरियस लिविंग थिंग्स है हमको मिलते हैं लैंड के ऊपर अलग अलग प्रोपोर्शन में। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ओके, हमारा भी वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक तरीके का नहीं है, सभी जगह पे अलग अलग है। ऑल लिविंग थिंग्स ये क्या करते हैं, हे ट्राई करते हैं टू अडेप्ट टू द वेरियस geographical condition like the rocky terrains, steep slope, flat plains, mountainous region, forest covered areas, river basin, etc. Man alone attempts to make changes in the prevailing condition. जिस तरीके से हमारे नीड को सूट करेगा उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंडीशन को चेंज करने को ट्राई करते हैं। ओके, एवरी लिविंग थिंग, ओके, इस प्लैनेट के ऊपर जो अवेलेबल है उन लोग क्या करते हैं, दे मेक यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, जैसी उनकी नीड है उस तरीके से। हावेवर मैन दे स्टार्टेड यूजिंग मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज, ओके, फॉर हिमसेल्फ अलोन विद द हेल्प ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल पावर। हम लोगों ने हमारे इंटेलेक्चुअल पावर को यूज़ करके इस रिसोर्सेज का यूज़ करना चालू किया। ओके, latter increase in population and greed of humans, उससे क्या हो गया, it lead to exploitative use of resources, हम लोग ज़्यादा resources का यूज़ करने लगे। इससे क्या हो गया, it began to upset the balance in nature, मतलब नेचर का बैलेंस खराब हो गया। this means that it is necessary that man must use the natural resources according टू हिज नीड, ओके, एंड इन अ जुडिशियस मैनर, मतलब हम लोगों ने हमारे नीड के हिसाब से ही इस रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। ओके, एंड इन अ जुडिशियस मैनर में। ओके, ऑलवेज रिमेंबर
Man has to depend on nature for many things, okay, whatever the extent of his progress. Nature is not for man alone. खाली nature खाली human beings का ही है क्या? नहीं. It also belongs to other living things too, okay. Therefore we should always use the natural resources judiciously. Judicious मतलब carefully, sensibly हम लोगों ने natural resources का use करना चाहिए, okay. वी आर कम्प्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल. स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा या किसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में नीचे बताइए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ओके. आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके. हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में, ओके. बाय.